नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आपको ये पता चल ही गया होगा कि बॉलीवुड एक ऐसा कीचड़ है जिससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारने से खुद पर ही कीचड़ उछलता है और इसी कीचड़ में कमल बनने की कोशिश कर रही हैं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, शिल्पा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो भी इसी कीचड़ का हिस्सा है। ये पोर्नोग्राफी मामले में उनके पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से साफ हो गया है। इस पूरे मामले में शिल्पा पतिव्रता नारी बनने का नाटक कर रही हैं। उन्हें पॉर्न से तो दिक्कत है, लेकिन इरोटिका से नहीं है। उनकी बातों से तो यही लगता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि इरोटिका पॉर्न से अलग है और उनके पति निर्दोष हैं। शर्म आती है शिल्पा की इस बेशर्मी पर। उनके पति इरोटिका बनाए, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो किस बेबाकी से इरोटिका और पॉर्न का फर्क बता रही हैं। इससे पता चलता है कि वो किस तरह की पत्नी है। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। शुक्रवार देर शाम मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल की टीम ने एक्ट्रेस से तकरीबन 6 घंटे की कड़ी पूछताछ की। इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। ईडी ने मुंबई पुलिस से कुंद्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और जांच से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज मांगे हैं। शिल्पा से उनके घर पर हुई पूछताछ को लेकर अब नए खुलासे हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने वियान कंपनी पिछले साल ही छोड़ दी थी। दरअसल शिल्पा भी राज कुंद्रा संग वियान कंपनी की डायरेक्टर रही हैं, जो कि उनके बेटे के नाम पर है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर राज कुंद्रा किसी तरह के गलत कामों में लिप्त ही नहीं थे तो उन्होंने इस कंपनी से रिजाइन क्यों किया। पुलिस को दिए अपने बयान में एक्ट्रेस ने कहा है कि हॉटशॉट ऐप क्या है और किस तरह काम करता था ये उन्हें नहीं पता था। वो बस इतना ही जानती थी कि उनके पति की कंपनी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स बनाती है। ये सब कहकर शिल्पा शेट्टी सफेद झूठ बोल रही हैं। वो या तो क्राइम ब्रांच या देश को पागल बना रही हैं या फिर पूरे देश और पुलिस के सामने खुद को मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जब किन्हीं दो लोगों की शादी नहीं होती तो भी लड़की वाले सबसे पहले ये पूछते हैं कि आखिर लड़का करता क्या है। लेकिन यहाँ तो अजीब हाल है। बीवी को ये पता है कि पतिदेव वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे तो शिल्पा करवा चौथ या हॉलिडे पर जाते हुए प्यार मोहब्बत वाली रोमांटिक फोटोज शेयर करना नहीं भूलती। क्या कभी थोड़ा टाइम उन्हें इस चीज के लिए नहीं मिला कि पति द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज की एक झलक ही देख लूं? शिल्पा शेट्टी का कहना है कि कुंद्रा के पार्टनर और बहनोई प्रदीप बख्शी ने उनके नाम का दुरुपयोग किया है, यानी कि इस पूरे मामले में सिर्फ राज कुंद्रा ही दूध के धुले हैं, बाकी सब चोर हैं। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। ये बयान देकर तो शिल्पा शेट्टी ने हद ही कर दी। आज के टाइम में एक रिक्शा वाले या सफाई वाले को भी ये पता होगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। आजकल का टाइम ऐसा है कि ऑटो रिक्शा वाले और सब्जी वाले भी पेटीएम से पैसों का लेन देन करते हैं। क्या तमाम बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी, पूरी दुनिया घूम चुकी फिटनेस फ्रीक शिल्पा को अपने अकाउंट का ही नहीं पता? और अगर इतना पैसा है कि अकाउंट में झांकने की जरूरत नहीं है तो कम से कम अपने फोन पर ही पैसे जमा होने की नोटिफिकेशन देख ली होती। जांच में यह भी सामने आया है कि शिल्पा के अकाउंट में एक बड़ी रकम अफ्रीका और लंदन से ट्रांसफर हुई है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छिपाई गई थी। कुंद्रा पर क्रिकेट की सट्टेबाजी से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। शिल्पा के अकाउंट में भी इसके कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे। सूत्रों की माने तो कई बार क्रिकेट बैटिंग के दौरान एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ था। मुंबई पुलिस का मानना है कि शिल्पा को कुंद्रा के सारे कारोबार और उससे जुड़ी दूसरी चीजों की पूरी जानकारी थी, लेकिन अब अपने बचाव के लिए वो इन बातों को स्वीकार नहीं कर रही हैं। एक और हैरान करने वाली बात जो शिल्पा ने कही वो ये कि मैं खुद एक एक्ट्रेस हूं और मैं कभी किसी लड़की पर न्यूड सीन करने का दबाव नहीं बना सकती और ना ही किसी को बनाने दूंगी। अगर किसी पर दबाव बनाया गया था तो उसे उसी समय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। ऐसा कह के आखिर शिल्पा कहना क्या चाहती हैं कि वो बेकसूर हैं, वो किसी को न्यूड सीन करने पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन उनके पति राज कुंद्रा कर सकते हैं। दरअसल कड़वा सच तो ये है, यहाँ ना तो कोई किसी का भैया है ना ही कोई किसी का सैया।
यहाँ पर यानी कि बॉलीवुड में सिर्फ पैसा और अपना ऐशो आराम देखा जाता है, पैसे के साथ भैया भी बदल जाते हैं और सैया भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।